नमस्कार। सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, बीते 20 अक्टूबर को देवताओं के सेनापति ग्रह मंगल अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर गए हैं। आज के वीडियो विश्लेषण में हम मंगल के इस नीचत्व का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। किंतु यह चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो लेकर आप तक पहुँचने में मुझे तनिक विलंब हुआ है। इसका कारण ये है, नवरात्रि के दिनों में मैं अपनी व्यक्तिगत साधना करता हूँ और इस बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि के समाप्त होते ही मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन चला गया, जहाँ भगवान महाकाल स्थित हैं, अर्थात महादेव का ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर है। उज्जैन का यह महाकाल मंदिर मुझे कई सालों से अपने पास बुला रहा था, लेकिन अब तक मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, अवसर नहीं मिल रहा था। इस बार भगवान का बुलावा कुछ ऐसा आया कि मैं बिना किसी प्लान के अचानक चला गया और वहाँ पे जाने के पश्चात मुझे कई सारे पारलौकिक अनुभव हुए। उसके बाद वापस आया तो दिवाली आ गई, फिर दिवाली ख़त्म हुई तो छठ आ गई। और हमारे यहाँ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ की बड़ी महिमा है। यह इंटरनेशनल व्रत है और अत्यंत महान प्रकृति पूजा का पर्व है। तो हम बिहारी लोग छठ पूजा में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अब छठ का व्रत समाप्त हुआ, तब मैं यह वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। इस कारण मुझे तनिक विलंब हुआ आप तक पहुँचने में, पर अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ और अब मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। अब चलिए बात करते हैं कि मंगल ग्रह जो कर्क राशि में जाकर नीच के हो गए हैं, वो सभी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव देंगे। मंगल का राशि परिवर्तन गोचर कहलाएगा। यह चंद्र गणनाओं पर आधारित वीडियो विश्लेषण है और एक राशि के दुनिया भर में करोड़ों अरबों लोग होते हैं। सभी के जीवन में अलग अलग महादशाएं चलती हैं, अलग अलग अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं। सभी के ग्रह उनकी जन्म कुंडली में अलग अलग प्रकार से बैठे होते हैं। तो इस वीडियो विश्लेषण में जो सारी बातें बताई जाएंगी, जो परिणाम बताए जाएंगे, वो एक राशि के सभी अरबों खरबों लोगों पर एक जैसे नहीं बैठेंगे। मोटी मोटी बातें तो सबके लिए एक जैसी होंगी, किंतु व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में ग्रहों की जो प्लेसमेंट है, जो राजयोग या दुर्योग बन रहे हैं या जो उनकी महादशा वगैरह चल रही है, उसके अनुसार परिणामों में तनिक भिन्नता भी आएगी। यह डिस्क्लेमर था जो शुरू में ही मैंने दे दिया। अब कौन से वो लोग हैं जिनके ऊपर मंगल के इस नीचत्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, वैसे लोग जिनकी अपनी जन्म कुंडली में नाटल चार्ट में मंगल पहले ही नीच के हैं, अर्थात उसके जन्म से ही मंगल नीच के हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे मंगल के इस राशि परिवर्तन से। वैसे लोग जिनकी जन्म कुंडली में मंगल अत्यंत निर्बल अवस्था में है, या छठे, आठवें या 12वें स्थान में बैठे हैं, या कोई दुर्योग बना रहे हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। वो लोग जो सेना, पुलिस या सशस्त्र बलों में काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ वगैरह में काम करते हैं, सुरक्षा देने का काम करते हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि मंगल देवताओं के सेनापति हैं और ये जोश, एनर्जी वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं, रक्षा का काम करते हैं। तो खिलाड़ी वगैरह भी इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग ज़मीन जायदाद का काम करते हैं, बिल्डर्स हैं, ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है या भौम कहा जाता है। तो जमीन से जुड़ा हुआ कारोबार करने वाले लोग सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वो लोग जिनका जन्म नक्षत्र मंगल का ही है, अर्थात जिनका जन्म मंगल के किसी नक्षत्र में हुआ है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। वो लोग जिनके जीवन में इस समय मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो भी सर्वाधिक प्रभावित होंगे। वो लोग जिनके जीवन में महादशा चाहे कोई भी चल रही हो, किसी भी ग्रह की चल रही हो, यदि वो ग्रह जिसकी महादशा चल रही है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वो भी सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया है। इन लोगों पर आम लोगों के मुकाबले में मंगल के इस नीचत्व का सबसे ज़्यादा बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। अब एक एक करके मेष राशि से मीन राशि तक हम जानेंगे कि मंगल जब नीच के हुए हैं तो क्या क्या परिणाम देंगे, क्या उपाय, क्या सावधानियां करनी चाहिए जिससे हम मंगल के इस नीचत्व से बच सकें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में था तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके हमारे चैनल पर डाल दिया है। यह है उस वीडियो का स्क्रीनशॉट। यदि आप अपने घर बैठे बैठे
महाकाल कॉरिडोर या महाकाल लोक के दर्शन करना चाहते हो तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह आवश्यक नहीं है कि आप में से हर कोई महाकाल के मंदिर गया हो। कई सारे लोग तो उज्जैन में रहकर भी नहीं जा पाते महाकाल के मंदिर। जिसका बुलावा आता है वही जाता है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है, आप इसको देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप महाकाल मंदिर पहुंच गए हों। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि यानी एरीज साइन। मंगल आपकी राशि के ही स्वामी बनते हैं, साथ में अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं और नीच हो रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में, 4th हाउस में। तो क्या परिणाम देंगे? जिस भाव में नीच हो रहे हैं उस भाव से संबंधित बुरे परिणाम तो मिलेंगे ही। माता का भाव है, घर का सुख देखा जाता है, जमीन जायदाद भी देखी जाती है, वाहन सुख देखा जाता है। तो इन सुखों में कमी आ जाएगी। या तो आपकी माता की तबीयत खराब हो जाएगी या उनसे संबंध खराब हो जाएंगे, आपके झगड़े होने लगेंगे, दूरियां आ जाएंगी। यदि आप कोई ज़मीन वगैरह खरीदने या बेचने का प्लान कर रहे हैं तो अगले 3 महीनों तक इस प्लान को टाल दीजिए, क्योंकि मंगल अगले 3 महीनों तक नीच के हैं। तो अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री का कोई काम करेंगे या फ्लैट, दुकान, मकान, प्लॉट वगैरह की खरीद बिक्री का काम करेंगे तो उसमें आपको भयंकर नुकसान होगा। घर के अंदर आपका रहने का मन नहीं करेगा, घर का सुख आपको नहीं मिलेगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी होकर नीच के हो गए हैं तो आपके ऑरा, आपके प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी। आपके शरीर में कोई ना कोई रोग होगा, आपके मन में चिंताएं बनी रहेंगी। आप खुद देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका प्रभाव घटने लगा है लोगों के बीच। मंगल अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं। अष्टम स्थान होता है गुप्त विद्याओं का, मृत्यु का, ससुराल पक्ष का, पीएचडी रिसर्च का। यदि आप कोई पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बाधा आने लगेगी। आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी से आपके झगड़े होने लगेंगे और पीएचडी या रिसर्च अधूरा रह जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको कष्ट मिल सकता है। ससुराल पक्ष के जो मेल मेंबर्स हैं, आपके ससुर, साला वगैरह, उनसे आपको कष्ट मिलेगा। कोई विरासत में मिलने वाली संपत्ति थी वो नहीं मिलेगी। मंगल दुर्घटना कराते हैं, खून बहाते हैं। अष्टम स्थान में नीच का होने का अर्थ है कि आपको बहुत संभल करके वाहन चलाने की ज़रूरत है, अन्यथा आप दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7 और 8। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके सप्तम स्थान पे। पति पत्नी का स्थान है, विवाहित जीवन का स्थान है, पार्टनरशिप का स्थान है। इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। पति या पत्नी से आपके भयंकर झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो पार्टनर से भी आपके झगड़े होने लगेंगे और व्यापार ठप पड़ने लगेगा। घर में माहौल बड़ा अशांतिकारक, कष्टकारक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पति या पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहने लगे और उसके कारण दोनों के बीच दूरियां आ जाएं। मंगल की एकादश भाव पर भी दृष्टि है। एकादश भाव लाभ का, कमाई का, इच्छा पूर्ति का घर होता है, बड़े भाई बहनों का स्थान होता है। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसका स्थान होता है। और यहाँ पे मंगल नीच के होकर दृष्टि डालेंगे तो आपके बड़े भाई बहनों से आपके झगड़े होने लगेंगे। आपके मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बड़ा भाई मानते हो या बड़े भाई जैसा समझते हो, वो नीचता पे उतर आएगा। आपकी मित्र मंडली आपका साथ नहीं देगी। आपके जितने भी कनेक्शंस हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, उनसे लड़ाई झगड़े होंगे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, कमाई बाधित हो जाएगी, आमदनी घट जाएगी। मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है आपके दशम कर्म स्थान पे। ये सब कुछ होने के बावजूद आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बल्कि दिनों दिन बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। आपका बॉस, आपके कुलीग्स, आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी सहायता करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार ठीक ठाक चलने लगेगा या समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा किन्हीं कारणों से बढ़ जाएगी। पिता का साथ और सहयोग आपको बराबर मिलेगा। पिता समान जो लोग हैं आपके परिचय क्षेत्र में, उनसे आपको मदद मिलेगी। वृष राशि, टॉरस साइन। मंगल आपके लिए द्वादश भाव यानी 12th हाउस के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। नीच हो रहे हैं आपके 3rd हाउस में, 3य भाव में। तो क्या परिणाम देंगे? 3य भाव होता है छोटे भाई बहनों का, छोटी दूरी की यात्राओं का अभिव्यक्ति अर्थात एक्सप्रेशन का, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का। और इस जगह पे मंगल का नीच होना मतलब आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में कमी आएगी। आप डरपोक हो जाएंगे, आप आलसी हो जाएंगे, आपकी अभिव्यक्ति खराब हो जाएगी, अर्थात आप अपने आप को, स्वयं को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपने मन की बात लोगों को समझा नहीं पाएंगे। जो लोग लेखक हैं, राइटर या कवि हैं, गायक हैं
या जो लोग एक्सप्रेशन वाले जॉब में हैं, इन सभी लोगों के लिए मंगल का यह नीचत्व बहुत बुरे परिणाम लेकर आने वाला है। थर्ड हाउस आपके शोल्डर यानी कंधे को और बाह को दिखाता है। तो इस पोर्शन में, कंधे से लेकर भुजाओं तक के पोर्शन में, बाह में, या तो कोई चोट लगेगी आपको, या कोई दर्द वगैरह होगा, कोई रोग होगा मंगल के इस नीचत्व के कारण। छोटी दूरी की यात्राएं नुकसान देंगी, उनमें आपको लॉस होगा, और आपके पड़ोसियों से भी झगड़े होंगे, छोटे भाई बहनों से झगड़े होंगे, और छोटे भाई बहनों से जो झगड़ा होगा वो संपत्ति को लेकर हो सकता है, या फिर छोटे भाई बहन आपसे दूर कहीं किसी दूसरे शहर में रहने के लिए चले जाएंगे। आइदर मेंटल सेपरेशन और फिजिकल सेपरेशन, ये अवश्य होगा। मंगल आपके द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, तो यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम करते हैं तो वो ठप हो जाएगा। अपने निवास स्थान, अपने जन्म स्थान, अपने शहर, अपने राज्य या अपने देश के बाहर जो भी आपका संपर्क है वो खराब हो जाएगा। बाहरी संपर्क वाले लोगों से झगड़े होने लगेंगे। यदि आप बाहर की यात्राओं पे जाते हैं, किसी दूर देश की यात्रा पे जाते हैं, तो उन यात्राओं में आपका बड़ा नुकसान होगा। मेडिकल बिल बढ़ने वाला है आपका, डॉक्टर के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, अस्पताल के ऊपर आपका खर्च होगा। आपकी अस्पताल की यात्राएं होंगी। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी, खासकर जब आप विदेश यात्रा में होंगे, प्रवास पर होंगे, कहीं बाहर जा रहे होंगे, उस यात्रा में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आपको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ जाएगा या आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ जाएगा। इसके अलावा कर्ज, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान को मंगल देख रहे हैं। मंगल आपको पेट या इंटेस्टाइन के डिजीज देंगे। पेट में अल्सर हो सकता है, इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है, कोई पुराना घाव हो सकता है, पेट में चोट लग सकती है। मंगल की दृष्टि जा रही है आपके छठे भाव पे, इस कारण आपको पेट और अतड़ियों के रोग मिलेंगे। साथ ही ये ऋण और शत्रु का भी स्थान होता है। आपके ऊपर कर्ज आएगा और बड़ी मात्रा में आएगा, और उस कर्ज को नहीं चुका पाने के कारण आपकी शत्रुता हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। बात कोर्ट कचहरी मुकदमे तक पहुंच जाएगी, और यदि मामला कोर्ट में चला गया तो आपके विरुद्ध फैसला आएगा, आप जेल भी जा सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में, अपने नेटल चार्ट में मंगल की क्या स्थिति है, कौन से राजयोग, कौन से दुर्योग बन रहे हैं, उस पर ये सारी बातें निर्भर करेंगी। पर ये मोटे मोटे परिणाम हैं। मंगल आपके सप्तम स्थान के भी स्वामी बनते हैं। पति पत्नी का स्थान है, जीवन साथी का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। यानी पति या पत्नी के बीच भयंकर दूरियां आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, नीचता की हद तक लड़ाई झगड़ा होगा। बिजनेस पार्टनर आपके साथ नीचता पे उतर आएगा। यदि आप साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो वो व्यापार ठप होने लगेगा। बिजनेस पार्टनर आपको धोखा भी दे सकता है या आपसे लड़ाई झगड़े करके अलग भी हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे। सामाजिक मान प्रतिष्ठा घटेगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो नौकरी में आपके सहयोगियों से और आपके बॉस से आपको बहुत कष्ट मिलने वाला है। काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा माहौल बन जाएगा ऑफिस में कि आपके वहाँ रोज़ लड़ाई झगड़े होंगे। या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आपका पद घटा दिया जाएगा, डिमोशन कर दिया जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार भी ठप होने लगेगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा घट जाएगी। कई सारे लोगों से आपके झगड़े या मनमुटाव, मतभेद होंगे। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। पिता या पिता समान व्यक्तियों से झगड़े होने लगेंगे और यह आपके सामाजिक मान प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा। किंतु यह नीच का मंगल भी एक मामले में आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी धार्मिकता बढ़ जाएगी। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव पर भी जा रही है। आप धर्म गुरुओं का साथ पाएंगे, सहयोग पाएंगे, कई सारे धार्मिक स्थलों की यात्रा भी करेंगे और किस्मत आपका कदम कदम पे साथ देगी। भाग्य के सहारे आप चाहे जिस मुश्किल में फंसें, आप बाहर तो अवश्य निकल जाएंगे। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, आपके लिए मंगल एकादश भाव और षष्ठम भाव यानी 11th हाउस और 6th हाउस के स्वामी बनते हैं। और नीच कहाँ हो रहे हैं? आपके 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव होता है वाणी का स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान, बैंक बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं 2nd हाउस से। और जब मंगल यहाँ पे नीच के हो जाएंगे तो सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस खाली होने लगेगा, धन जमा नहीं होगा, आमदनी घट जाएगी, इच्छा पूर्ति में बाधा आएगी। जो मित्र मंडली आपने स्वयं तैयार की है, जो आपका सोशल नेटवर्क है, वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। उस मित्र मंडली में कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे आपका झगड़ा होने लगेगा। जिनको आप अपना मित्र समझते थे, अब उनके असली चेहरे आपके सामने आने लगेंगे। आपके मित्र ही आपकी आमदनी के मार्ग में रुकावट डालेंगे। पैसा आएगा नहीं
तो धन जमा भी नहीं होगा, बैंक बैलेंस खाली होगा। आपको दांतों और आँखों के रोग हो सकते हैं। आपकी वाणी कटु हो सकती है। कुटुंब परिवार में, अपने नियरेस्ट फैमिली में आपका झगड़ा हो सकता है। मंगल आपके छठे स्थान के भी स्वामी बनते हैं। आपको पेट या अतड़ियों के कोई रोग होंगे। पेट के अंदर अल्सर हो, कोई घाव हो, या पेट में चोट लग जाए, इंटेस्टाइन में कोई डिजीज़ हो जाए जिसमें आपको सर्जरी करवानी पड़ जाए। आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा और कर्ज के कारण शत्रुता भी बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी आपके ऊपर हो सकता है इसी कर्ज के कारण, और यदि ऐसा हुआ तो फैसला आपके खिलाफ जाएगा। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप किसी डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें हार जाएंगे। मिथुन राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका गर्भपात हो जाएगा, अर्थात एबॉर्शन हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, या बच्चा पैदा करने में भयंकर कष्ट होगा। मिथुन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। मिथुन राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच लड़ाई झगड़े होकर के दूरियां आ जाएंगी, अर्थात रोमांस खत्म हो जाएगा। मिथुन राशि के जो व्यक्ति हैं उनका अपनी संतान से झगड़ा होने लगेगा, संतान विद्रोही हो जाएगी, बच्चों से दूरियां आ जाएंगी, आइदर मेंटल डिस्टेंस और फिजिकल डिस्टेंस। ये भी हो सकता है कि बच्चे कहीं दूर रहने के लिए चले जाएं। मंगल की दृष्टि आपके नवम भाव पे भी जा रही है। धर्म गुरुओं से, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपके झगड़े होंगे। धर्म कर्म में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। धार्मिकता आपकी खत्म हो जाएगी। भाग्य आपका साथ नहीं देगा। किंतु एक चीज़ फिर भी अच्छी होगी, मंगल की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे भी जा रही है। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं का, पीएचडी, रिसर्च, ससुराल पक्ष वगैरह वगैरह, और यहाँ पे मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपके एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का पूरा साथ मिलेगा, और बहुत संभावना है कि पीएचडी या रिसर्च इस अवधि में पूरी हो जाएगी। ससुराल पक्ष के जो पुरुष हैं, ससुर, साला, इनसे आपको बड़ा गुप्त लाभ होगा। गुप्त रूप से विरासत में कुछ मिल सकता है आपको। इसके अलावा आपकी आध्यात्मिकता बढ़ जाएगी। हाँ, पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कर्क राशि, कैंसर साइन। मंगल आपकी राशि पर ही नीच के हो रहे हैं। मंगल आपके लिए दशम कर्म स्थान के और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। नीच हो रहे हैं आपके लिए राशि पर, तो क्या परिणाम देंगे? सबसे पहले तो आपके ऑरा, आपके प्रभाव क्षेत्र में कमी कर देंगे। कर्क राशि वाले जितने भी जातक या जातिका हैं उनके शरीर में और मन में कोई ना कोई रोग अवश्य होगा, अर्थात शरीर में भी डिजीज़ होगा और मानसिक चिंताएं, परेशानियां भी लगी रहेंगी। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके प्रभाव क्षेत्र में कमी आ गई है। आपका मन कहीं नहीं लग रहा, मन में उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन, एकांत प्रियता, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बड़ी बेचैनी रहेगी, उथल पुथल रहेगी। भावनाओं का आवेग अप डाउन होता रहेगा, मतलब इमोशनल स्ट्रेस में आप रहेंगे। मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो प्रेमी और प्रेमिका के बीच ज़बरदस्त लड़ाई झगड़े होंगे और दूरियां आ जाएंगी, और ये भी भावनाओं को अस्त व्यस्त करने के लिए काफ़ी है। कर्क राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका गर्भपात अर्थात एबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाएगा, या बड़े कष्ट से संतान की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के व्यक्तियों का अपनी संतान से, अपने बच्चों से संबंध खराब होगा, या बच्चे उनसे दूर रहने के लिए चले जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे। कर्क राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा में बाधा आएगी, विद्या भंग होगी। कर्क राशि वाले जितने व्यक्ति हैं उनकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी आ जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप देखेंगे कि आपके कुलीग्स से, आपके बॉस से आपके अचानक से झगड़े होने लगे हैं। सहकर्मी आपका साथ नहीं देते, आपकी बुराइयां करते हैं, आपसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और कार्य क्षेत्र पर ऐसा माहौल बन जाएगा कि आप काम नहीं कर पाएंगे। या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर आपका पद घटा दिया जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आप देखेंगे कि व्यापार में भी अचानक से बाधा आने लगी है। पिता से झगड़े होने लगेंगे, या पिता समान कोई व्यक्ति है तो उससे झगड़े होने लगेंगे। अचानक से आपके कस्टमर से झगड़े होने लगेंगे, आपका जिनके साथ व्यापार होता है उनसे झगड़े होने लगेंगे। तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी बहुत कमी आएगी। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, माता सुख वगैरह के स्थान पे जा रही है। आपकी माता की तबीयत या तो खराब होगी, या फिर माता से आपके झगड़े होंगे, या माता से आपकी दूरियां आएंगी। यदि आप कोई ज़मीन, मकान, प्लॉट, दुकान वगैरह इन दिनों खरीदने बेचने का सोच रहे हैं तो कृपया इसको अगले 3 महीने के लिए टाल दीजिए, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। मंगल भूमि पुत्र हैं और नीच के हो गए हैं। चौथा भाव जो है ज़मीन जायदाद का होता है, तो ज़मीन की खरीद बिक्री तो बिल्कुल मत करिएगा। सुख नहीं मिलेगा आपको घर के अंदर।
मंगल की सप्तम दृष्टि, उच्च की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पे, जहाँ मकर राशि है। वैसे तो मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है सप्तम भाव पे, ये पति पत्नी का स्थान होता है, बिजनेस पार्टनर का स्थान होता है, मैरिड लाइफ का स्थान होता है। परंतु इतने वर्षों का मेरा अनुभव ये है कि चाहे मंगल की कितनी भी उच्च की दृष्टि चली जाए सेवेंथ हाउस पे, सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जहाँ किसी भी उष्ण ग्रह, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, चाहे ये स्वगृही ही क्यों ना हो, उच्च के क्यों ना हो, कोई राजयोग क्यों ना बना रहे हो, विवाहित जीवन में बाधा देते ही देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मंगल की ये उच्च की दृष्टि भी आपके पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बहुत भयंकर रूप से करवाएगी। यदि आप व्यापारी हैं, बिजनेस पार्टनर है आपका कोई, तो उस पार्टनर से आपके झगड़े हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे कि बिना कारण आपका लड़ने का मन कर रहा है, या जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। कोई ना कोई ऐसा कारण अवश्य होगा जहां आप अपने जीवन साथी से दूर रहेंगे। इन 3 महीनों के दौरान मंगल की अष्टम दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे नीच की मंगल की दृष्टि जाना अर्थात आपको सड़क दुर्घटना का डर रहेगा, रोड एक्सीडेंट का डर रहेगा। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वो पूरी नहीं होगी, उसमें बाधा आएगी। और जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके साथ आपके भयंकर झगड़े होंगे। ससुराल पक्ष से आपके झगड़े होंगे, ससुर साला वगैरह से आपको कष्ट मिलेगा। यदि आपका कोई गुप्त शारीरिक संबंध है, गुप्त प्रेम संबंध है तो सावधान हो जाइए, इसमें बदनामी और ससुराल पक्ष से प्रताड़ना, मारपीट तक की नौबत आ सकती है। यदि आपको विरासत में कुछ मिलने वाला था तो वो अब इन 3 महीनों में नहीं मिलेगा। सिंह राशि, लियो साइन, आपके लिए मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। और नीच के कहाँ हो रहे हैं? आपके द्वादश भाव में। अब मंगल का नीचत्व, सबसे पहले तो आपके घर के बाहर जो संबंध हैं, आपके निवास स्थान, आपके शहर, आपके राज्य या देश के बाहर जो आपके कांटेक्ट हैं, उन सारे कांटेक्ट्स को ख़राब कर देगा। वो सारे लोग नीचता पे उतर आएंगे, उनके साथ आपका झगड़ा होने लगेगा। यदि आप लंबी दूरी की यात्राओं पे जाते हैं, घर से बाहर किसी यात्रा पे जाते हैं, प्रवास पे हैं, तो उन यात्राओं में आपको कष्ट होगा, आपकी तबीयत खराब होगी, आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, आपका दवाइयों पर, डॉक्टर के ऊपर खर्चा बढ़ जाएगा, मेडिकल बिल्स पर खर्चा बढ़ जाएगा। यदि आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो वो काम इन दिनों ठप हो जाएगा। बाहर की यात्राओं में आपको नुकसान होगा। मंगल आपके नवम स्थान भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है। इन दिनों धर्म कर्म में आपका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से आपके झगड़े होंगे, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता से भी झगड़े होंगे, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मंगल आपके चतुर्थ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। माता से या तो झगड़े होंगे या माता से दूरियां आएंगी या माता कहीं और जाके रहने लगेगी, आइदर फिजिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस विद योर मदर और फादर, ये होने वाला है। यदि आप कोई ज़मीन, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि लेने का या बेचने का सोच रहे हैं तो अगले 3 महीनों के लिए इसको टाल दीजिए, अन्यथा बहुत बड़े नुकसान में फंसेंगे। किसी भी तरह की ज़मीन की खरीद बिक्री आपको नहीं करनी है। घर के अंदर आपको सुख का अनुभव नहीं होगा। मंगल की दृष्टि जाएगी आपकी गोचर कुंडली के 3rd भाव, तृतीय भाव पे, जो छोटे भाई बहनों का होता है, पड़ोसियों का होता है, एक्सप्रेशन का होता है, छोटी दूरी की यात्राओं का होता है, पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस का होता है। तो सबसे पहले आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस में कमी आ जाएगी। आप डरने लगेंगे बात बात पे, आपकी अभिव्यक्ति खराब हो जाएगी, अर्थात आप अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। यदि आप लेखक हैं, गायक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं तो आपके लिए ये स्थिति बहुत खराब है। आपको कंधे से लेकर बाहों तक, भुजाओं में कहीं ना कहीं चोट लगेगी या कोई रोग हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहनों से आपके झगड़े होंगे और ये झगड़े विरासत को लेकर, संपत्ति को लेकर होंगे, या छोटे भाई बहनों से आपकी दूरियां आएंगी, छोटे भाई बहन कहीं और जाके रहने लगेंगे। पड़ोसियों से भी आपके झगड़े होने लगेंगे या फिर पड़ोसी आपसे दूर हो जाएंगे। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान होगा। मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 6ठे भाव पे, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे। पहले से चली आ रही यदि कोई बीमारी थी आपको तो मंगल उसका नाश कर देंगे, यानी पुरानी बीमारी को तो ठीक कर देंगे, पर मंगल अपने कुछ डिजीज आपको अवश्य देंगे। 6ठा भाव होता है पेट का, अंतड़ियों का, इंटेस्टाइन का। तो पेट या अंतड़ियों में आपको कोई रोग हो सकता है या कोई चोट लग सकती है, या पेट में कोई अल्सर वगैरह डिटेक्ट हो सकता है।
कर्जे आपके उतर जाएंगे और शत्रुता आपकी किसी के साथ नहीं होगी। यदि इस पीरियड में कोई आपके साथ दुश्मनी रखता है तो आप अपने शत्रुओं को कुचलने में, मसलने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे होंगे उसमें आप सफल हो जाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके 7th हाउस पे। पति पत्नी का जीवन साथी का स्थान है, बिजनेस पार्टनर का स्थान है। पति या पत्नी में दूरियां आ जाएंगी, भयंकर झगड़े होंगे, या पति पत्नी एक दूसरे से अलग अलग रहने लगेंगे, या पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी सेम स्थिति है। यदि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें पार्टनर भी है तो उस पार्टनर के साथ या तो आपके झगड़े होंगे या पार्टनर आपसे दूर हो जाएगा किसी न किसी कारण से। व्यापार भी ठप होने लगेगा। कन्या राशि, वर्गो साइन। मंगल आपके लिए 3य भाव के और 8म भाव के स्वामी बनते हैं और नीच के हो रहे हैं आपके 11th हाउस, एकादश भाव में। क्या परिणाम देंगे? एकादश भाव में नीच का होने का अर्थ है कि बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। जो मित्र मंडली, जो फ्रेंड सर्कल आपने खुद तैयार किया है उनमें कई लोगों से आपके झगड़े हो जाएंगे। आपके कई सारे मित्र आपके साथ नीचता पे उतर आएंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, आपकी कमाई बंद हो जाएगी और ये आपके मित्रों की कृपा से ही होगा। आपके मित्र आपकी आमदनी के मार्ग में रोड़ा अटकाएंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपके झगड़े होने लगेंगे या छोटे भाई बहनों से काफ़ी दूरियां आ जाएंगी। विरासत को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई ना कोई झगड़ा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन आपसे कहीं दूर जाके रहने लगे। पड़ोसियों से आपके झगड़े होने लगेंगे। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस में भयंकर कमी आएगी। आप कोई काम करना नहीं चाहेंगे, आलसी हो जाएंगे, डरपोक हो जाएंगे। आपकी अभिव्यक्ति खराब हो जाएगी, अर्थात आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे ठीक से। लेखक, गायक, कवि, गीतकार, इन लोगों के लिए समय बहुत खराब है। छोटी दूरी की यात्राओं में आपको नुकसान होगा। 8म भाव होता है ससुराल पक्ष का, PhD रिसर्च का, आकस्मिक घटनाओं का, और वहाँ का स्वामी नीच का हो रहा है तो आपको रोड एक्सीडेंट का डर बना रहेगा, सड़क दुर्घटना का। साथ ही यदि आप कोई PhD या रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाएगी। आपके HOD से आपके झगड़े होने लगेंगे। ससुराल पक्ष से आपके झगड़े होने लगेंगे। ससुर, साला वगैरह से आपकी लड़ाई होने लगेगी। साथ ही यदि आपको विरासत में कुछ मिलने वाला था तो वो नहीं मिलेगा। मंगल की 4th दृष्टि जाएगी आपके धन स्थान पे, कुटुंब वाणी के स्थान पे, अर्थात धन जमा नहीं होगा, बैंक बैलेंस जमा नहीं होगा। परिवार में झगड़े होंगे। आपकी वाणी के कारण कुटुंब परिवार में शत्रुता बढ़ जाएगी लोगों की आपसे। आपको दांतों और आंखों के रोग हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि जाएगी आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव पे, अर्थात आपको पेट और अंतड़ियों के रोग होंगे। कोई पुराना अल्सर, कोई पेट में चोट लगना, इस तरह की समस्याएं होंगी आपको। कर्ज भी आपके ऊपर बढ़ेगा और उस कर्ज के कारण शत्रुता भी बढ़ेगी और उस दुश्मनी के कारण कोर्ट केस हो सकता है आपके ऊपर। और यदि बात एक बार कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई तो फैसला आपके खिलाफ आएगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आप सफल नहीं होंगे। कोई डिबेट वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हार जाएंगे। किंतु एक चीज़ यहाँ फिर भी अच्छी होगी। कन्या राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मेल चाइल्ड होगा, लड़का होगा, किंतु कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ, कुछ बाधाओं के साथ, पर संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। कन्या राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी पढ़ाई लिखाई निर्बाध गति से पूरी होगी, शिक्षा पूरी होगी। कन्या राशि के लोगों का अपने बच्चों के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, बच्चे आज्ञाकारी होंगे और बच्चों का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। कन्या राशि के लड़कों को नई प्रेमिका मिलेगी, कन्या राशि की लड़कियों को नया प्रेमी मिलेगा, अर्थात नया प्रेम संबंध चालू हो जाएगा और अपनी लेवल से हाई लेवल के, उच्च क्वालिटी के, ऊंचे लेवल के अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से आपका प्रेम होगा। यदि आप पुरुष हैं तो ऊंचे दर्जे की महिला से आपका प्रेम होगा। यदि आप महिला हैं तो ऊंचे दर्जे के पुरुष से आपका प्रेम होगा। तुला राशि, लिब्रा साइन। तुला राशि वालों, आपके लिए मंगल 2य भाव के स्वामी बनते हैं और 7म भाव के स्वामी बनते हैं। 2nd हाउस और 7th हाउस के स्वामी हैं और नीच के हो रहे हैं आपके कर्म स्थान 10म भाव 10th हाउस में। क्या परिणाम देंगे? सबसे पहले तो यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। आपके सहकर्मी या कुलीग से आपके बराबर झगड़े होंगे, बॉस से आपके झगड़े होंगे। आपका प्रमोशन रुक सकता है, बल्कि प्रमोशन की जगह डिमोशन हो सकता है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। कार्य क्षेत्र में काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार ठप हो जाएगा। नई नई मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ेगा। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। पिता से झगड़े होंगे, पिता से दूरियां होंगी, या फिर पिता कहीं दूसरी जगह रहते होंगे, आप कहीं दूसरी जगह रहने लगेंगे। आप देखेंगे कि आपके मान प्रतिष्ठा में बहुत कमी आ गई है।
द्वितीय भाव होता है वाणी स्थान, कुटुंब परिवार का स्थान, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट वगैरह का स्थान, संचित धन का स्थान। और इस स्थान के भी आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। धन जमा नहीं होगा, बैंक बैलेंस खाली होगा, आपकी वाणी दूषित हो जाएगी, जिसके कारण परिवार के लोगों से आपके झगड़े होने लगेंगे। साथ ही आपको दांतों और आंखों के रोग हो सकते हैं, तो सावधान रहिएगा, कुटुंब परिवार से बना के रखिएगा। सप्तम भाव के भी स्वामी हैं मंगल और नीच के हो गए हैं, तो आपके जीवन साथी से भी भयंकर झगड़े होंगे, जीवन साथी से दूरियां आएंगी, पति पत्नी के बीच संघर्ष बढ़ेगा, या पति या पत्नी जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है, या आप कहीं और रह सकते हैं, पति पत्नी कहीं और रह सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ भी आपके झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी, व्यापार पर असर पड़ेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर, अर्थात आपके ऑरा में, प्रभाव क्षेत्र में कमी आएगी, आपकी तबीयत खराब होगी और आपका मन भी चिंतित और उदास रहेगा। आप स्वयं देखेंगे कि आपके प्रभाव क्षेत्र में बहुत कमी आ गई है, किसी काम में मन नहीं लगता, थकान, सुस्ती, आलस आ रहा है आपको, या फिर शरीर में कोई ना कोई रोग लगा हुआ है। मंगल की सप्तम दृष्टि जाएगी आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे, जो सुख स्थान है, मातृ स्थान है, और जहां मंगल के उच्च की दृष्टि जा रही है। यानी इस पीरियड में माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माँ का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, माँ का प्रेम सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। और यदि आप चाहें तो कोई लैंडेड प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट इत्यादि की खरीद बिक्री के लिए भी यह समय अच्छा है। मंगल की दृष्टि जाएगी आपकी राशि कुंडली के पंचम भाव, 5th हाउस पे। तुला लगन की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका गर्भपात हो जाएगा, एबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाएगा, संतान सुख नहीं मिलेगा। तुला लगन के जो व्यक्ति हैं उनके अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, या बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा, अथवा आप कहीं और रहें, बच्चे कहीं आपसे दूर रहते हों, किसी न किसी तरह की मेंटल या फिजिकल दूरी अवश्य आएगी। तुला राशि के लोगों के लिए प्रेमी प्रेमिका के साथ भी झगड़े होने के चांसेस हैं, प्रेम संबंध टूट जाएगा, रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी, दरार आ जाएगी। तुला राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन, आपके लिए मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और नीच कहाँ हो रहे हैं? आपके 9th हाउस में, जो धर्म भाग्य भाव पिता का स्थान है। इस स्थान पे नीच होने का अर्थ है कि पिता से आपके भयंकर झगड़े होंगे, पिता से दूरियां आएंगी, पिता का सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं और रहें, पिता कहीं और रहें, आइदर फिजिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस, ये ज़रूर होगा। साथ ही धर्म गुरुओं का, आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इनके साथ आपके झगड़े होंगे। भाग्य आपका साथ नहीं देगा इस 3 महीने की अवधि में। जहां आपको भाग्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी वहां आप खुद को अकेला पाएंगे। आपकी धार्मिक यात्राएं भी नहीं होंगी, धर्म कर्म में आपकी रुचि भी समाप्त हो जाएगी। साथ ही आपकी तबीयत भी खराब होगी, क्योंकि मंगल राशि के स्वामी हैं। आप खुद देखेंगे कि आपके ऑरा में, प्रभाव क्षेत्र में कमी आ गई है, आपके मन में थकान, सुस्ती, उदासी वगैरह रहेगी, और साथ ही आपकी शरीर पर भी असर पड़ेगा, मतलब आपकी हेल्थ चौपट होने वाली है। मंगल आपके छठे भाव रोग ऋण शत्रु स्थान के भी स्वामी बनते हैं और नीच के हो गए हैं। यानी आपके पेट में, इंटेस्टाइन में कोई ना कोई रोग अवश्य होगा अथवा चोट लगेगी। हो सकता है आपको पेट का अल्सर हो जाए, इंटेस्टाइन में कोई अल्सर हो जाए, कोई पुराना घाव हो जाए, या पेट में कोई ज़बरदस्त चोट लग जाए। साथ ही आपके ऊपर ऋण अर्थात कर्ज भी बढ़ेगा, और इस बढ़े हुए कर्ज को आप चुका नहीं पाएंगे, जिसके कारण आपकी शत्रुता होगी, दुश्मनी होगी। और ये दुश्मनी यदि कोर्ट कचहरी तक पहुँच गई तो फैसला आपके विरुद्ध आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि कोर्ट कचहरी तक अगर मामला गया तो आप जेल भी जा सकते हैं, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जा रही है आपके 12 भाव पे, जो हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों पर खर्चे, डॉक्टर के खर्चे बताती है। यानी आपके खर्चे बहुत बढ़े चढ़े रहेंगे, आपकी अस्पताल की यात्रा अवश्य होगी, और यदि कोर्ट कचहरी का मुकदमा हुआ तो उसमें जेल भी जाना पड़ सकता है। यदि आप कोई कंपटीशन या डिबेट में जा रहे हैं तो वहां आपकी हार हो जाएगी। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो सफल नहीं होगा। वृश्चिक राशि के जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं उनका ये धंधा ठप हो जाएगा। जो भी आपके बाहरी संबंध हैं, आपके जन्म स्थान, निवास स्थान, आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश से बाहर जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, उनके साथ लड़ाई झगड़े होंगे और बाहरी संबंध पूरी तरह टूट जाएंगे। यदि आप कोई दूरस्थ यात्रा करते हैं, यदि आप प्रवास में जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो उस ट्रैवलिंग में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। यात्रा के दौरान आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, यात्रा के दौरान आपका सामान चोरी हो जाएगा, यात्रा के दौरान किसी से बहुत भयंकर झगड़ा हो जाएगा, तो संभल के रहिएगा। मंगल की दृष्टि जाएगी आपके चतुर्थ भाव पे। माता से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, या माता की तबीयत खराब हो जाएगी, या माता से आपकी दूरियां आ जाएंगी।
फिजिकल या मेंटल कोई ना कोई दूरी अवश्य आएगी। ज़्यादा संभावना है कि माता से आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। माँ का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको नहीं मिलेगा। यदि आप जमीन, मकान, दुकान, प्लॉट, फ्लैट वगैरह खरीदने या बेचने के प्रोसेस में हैं तो उसको यहीं रोक दीजिए, वरना बहुत बड़े नुकसान में फंसेंगे। इन 3 महीनों की अवधि को किसी तरह गुजारिए, उसके बाद आप जमीन का सौदा कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस पे, जो कि उच्च की दृष्टि जा रही है, यानी आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होगी, एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया होगा। जो लोग वृश्चिक राशि के लेखक, गायक, गीतकार, कवि इत्यादि हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपकी छोटी दूरी की यात्राएं बहुत सफल होंगी। पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, पड़ोसियों का सहयोग आपको मिलेगा। छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। धनु राशि, सजिटेरियस साइन, आपके लिए मंगल द्वादश भाव यानी 12th हाउस के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव 5th हाउस के स्वामी बनते हैं। साथ ही नीच हो रहे हैं आपके अष्टम भाव 8th हाउस में। क्या परिणाम देंगे? यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो वो व्यापार आपका ठप हो जाएगा। आपके जन्म स्थान, निवास स्थान, आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश से बाहर जो भी आपके संपर्क हैं वो संपर्क टूट जाएंगे। यदि आप प्रवास में जाते हैं, कोई यात्रा में, ट्रैवलिंग में जाते हैं, तो उस ट्रैवलिंग में आपको बहुत नुकसान होगा। आपका सामान चोरी हो सकता है, आपके झगड़े हो सकते हैं, या आपकी तबीयत खराब हो सकती है, जिसके कारण हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों के बिल, डॉक्टर के बिल बढ़ने वाले हैं। आपकी अस्पताल यात्रा तो अवश्य होगी। धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, शिक्षा अधूरी रह जाएगी या शिक्षा में कोई ना कोई बाधा आएगी। धनु राशि के व्यक्तियों के अपने बच्चों से संबंध खराब हो जाएंगे, संतान विद्रोही हो जाएगी, या संतान की तबीयत खराब हो जाएगी, या संतान आपसे कहीं दूर रहेगी। आइदर फिजिकल और मेंटल डिस्टेंस कोई ना कोई तो अवश्य होगा। धनु राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय खराब है। आपके प्रेमी प्रेमिका से संबंध विच्छेद हो जाएगा, यानी कि ब्रेकअप हो जाएगा, दूरियां आ जाएंगी, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। धनु राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका एबॉर्शन, मिसकैरेज हो जाएगा, संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी। धनु राशि के व्यक्तियों को अपनी ससुराल से भयंकर कष्ट मिलने वाला है। ससुर, साला, जो ससुराल के मेल मेंबर्स हैं, जेठ, इनसे आपको बहुत भयंकर कष्ट मिलने वाला है। लड़ाई झगड़े बहुत हाई लेवल के हो जाएंगे। यदि आप पीएचडी या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो वो इस समय पूरा नहीं होगा। आपके विभागाध्यक्ष एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ आपके झगड़े होंगे और आपकी पीएचडी या रिसर्च में बाधा आ जाएगी। यदि आप पुरातत्ववेत्ता हैं, आर्कियोलॉजी वगैरह का कोई काम करते हैं, तो भी आपको डिस्टर्बेंस होगी, आपका समय खराब होगा, कुलीग के साथ आपके झगड़े होंगे। दुर्घटना का डर भी बना हुआ है, तो संभल के रहिएगा। मंगल की दृष्टि जाएगी आपके 11th हाउस, एकादश भाव पे। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आपके मित्रों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, मित्र आपके नीचता पे उतर आएंगे। जो फ्रेंड सर्कल आपने खुद तैयार किया है, जो आपका खुद का नेटवर्क है, उसके जरिए आपकी कमाई बंद हो जाएगी। मतलब आपके मित्र ही आपकी कमाई के रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे और आपकी आमदनी कम हो जाएगी, आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। बड़े भाई बहन या तो आपसे दूर रहेंगे, या फिर उनसे आपका झगड़ा होगा, या उनका स्वास्थ्य खराब होगा। कोई ना कोई फिजिकल या मेंटल डिस्टेंस बड़े भाई बहनों के साथ अवश्य आएगा। यदि आपकी मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़ा भाई मानते हो, समझते हो, तो वह व्यक्ति आपसे दूर हो जाएगा, उससे लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। मंगल की दृष्टि जा रही है आपकी राशि कुंडली के 3rd हाउस पे। छोटे भाई बहनों का स्थान है। छोटे भाई बहनों से भी आपकी दूरियां आएंगी। छोटे भाई बहनों से विरासत का, पैतृक संपत्ति का झगड़ा होगा। छोटे भाई बहन भी नीचता पे उतर आएंगे। छोटे भाई बहनों की तबीयत भी खराब हो सकती है, या छोटे भाई बहन आपसे दूर हो सकते हैं। आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस होगा। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस घट जाएगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप किसी से लड़ झगड़ सकें। आपकी अभिव्यक्ति खराब हो जाएगी, एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा। धनु राशि के जो गायक, लेखक, गीतकार वगैरह हैं, कवि वगैरह, उनके लिए समय बहुत बुरा है। आपके छोटी दूरी की यात्राओं में नुकसान हो जाएगा। पड़ोसियों से आपके झगड़े होने लगेंगे या पड़ोसियों से दूरियां आ जाएंगी। किंतु एक चीज़ फिर भी यहाँ अच्छी है, मंगल की दृष्टि आपके धन भाव, कुटुंब, वाणी स्थान पर भी जा रही है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यदि आपने पहले कोई निवेश किया था तो उसका रिटर्न मिलेगा और आपके बैंक में अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी धन जमा होगा। आपकी वाणी रौबदार होगी, वाणी का प्रभाव होगा, और आपका अपना कुटुंब जो है उसमें आपके संबंध वगैरह बहुत अच्छे हो जाएंगे। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन, आपके लिए मंगल बनते हैं एकादश भाव के स्वामी और 4th भाव के स्वामी, और नीच हो रहे हैं आपके 7th भाव में, 7th हाउस में। क्या परिणाम देंगे? सबसे पहले तो पति पत्नी, जीवन साथी जो भी आपके हैं, उनके साथ आपके भयंकर भयंकर झगड़े होने वाले हैं। उनसे दूरियां आ जाएंगी।
या पति पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जीवन साथी का, या फिर जीवन साथी कहीं और रहेगा, आप कहीं और रहेंगे। यह स्थिति दाम्पत्य सुख के लिए बहुत खराब है। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पार्टनर से भी आपके झगड़े होने लगेंगे, पार्टनर से भी दूरियां आने लगेंगी और व्यापार भी ठप्प होने लगेगा। मंगल आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी खत्म हो जाएगी, इच्छा पूर्ति में बाधा आएगी, बड़े भाई बहनों से आपके झगड़े होंगे या बड़े भाई बहन आपसे दूर रहने लगेंगे। आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस दोनों में से कोई एक अवश्य होगा। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, आपकी जो मित्र मंडली है, या उस मित्र मंडली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़े भाई जैसा मानते हो, तो उससे आपके बहुत भयंकर झगड़े होंगे। आपके मित्र ही आपकी कमाई के रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे, बाधा बनेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, आमदनी बिल्कुल कम हो जाएगी। मंगल आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी बनते हैं, जो है सुख का स्थान, मातृ स्थान। अब माता से भी आपके झगड़े होंगे या माता से दूरियां आ जाएंगी, आप कहीं और रहें, माता कहीं और रहे, आइदर फिजिकल डिस्टेंस और मेंटल डिस्टेंस, या फिर माता की तबीयत खराब होगी। यदि आप इन दिनों जमीन, मकान, दुकान, फ्लैट, प्लॉट वगैरह कुछ लेने या बेचने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाएंगे। इन 3 महीनों के दौरान आपको जमीन संबंधित, लैंड संबंधित कोई भी सौदा नहीं करना चाहिए। घर के अंदर आपका रहने का मन नहीं करेगा, घर के सुखों में कमी आएगी। माता का सहयोग, साथ, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जाएगी आपके कर्म स्थान पे। यदि आप व्यापारी हैं तो पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम भी आपको प्राप्त नहीं होगा, साथ ही व्यापार भी ठप्प हो जाएगा। आप देखेंगे व्यापार में नई नई मुश्किलें आने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं मकर राशि के, तो देखेंगे कि कुलीग्स के साथ, सहकर्मियों के साथ या बॉस के साथ आपके बहुत भयंकर झगड़े होंगे और कार्यस्थल पे माहौल ऐसा बन जाएगा कि आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। आपकी डिमोशन हो जाएगी, आपका पद घटा दिया जाएगा या फिर आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला समय है। मंगल की दृष्टि जाएगी आपकी जन्म कुंडली के 2nd हाउस, द्वितीय भाव पे। धन स्थान, वाणी स्थान और फिक्स डिपॉजिट का स्थान है, संचित धन का स्थान है। पैसा जमा नहीं होगा, बैंक बैलेंस खाली होने लगेगा। आपके कुटुंब परिवार में बहुत भयंकर झगड़े होंगे, आपकी वाणी दूषित हो जाएगी, जिसके कारण कुटुंब परिवार से ही आपकी शत्रुता हो जाएगी। आपको दांत और आंख के कोई रोग हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि जाएगी आपकी राशि के ऊपर। आपका ऑरा बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, शरीर मोटे तौर से स्वस्थ रहेगा और मन में एक अलग प्रकार की उमंग और खुशी भरी रहेगी। चाहे जितनी भी मुश्किलें हों, पर उन मुश्किलों से आप घबराएंगे नहीं, आपका हौसला बढ़ा चढ़ा रहेगा। कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। मंगल आपके लिए कर्म स्थान के भी स्वामी बनते हैं और तृतीय स्थान के भी स्वामी बनते हैं। नीच हो रहे हैं आपके 6ठे भाव में, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान में। अब होगा क्या? कर्म स्थान का स्वामी यदि नीच का हो जाए तो कर्म क्षेत्र में बड़ी मुश्किलें देता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं, कुंभ राशि के व्यक्ति, तो आप देखेंगे आपके बॉस से या आपके कुलीग से, सहकर्मियों से बड़े भयंकर झगड़े होंगे। आपका पोस्ट घटा दिया जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। आपका वर्क प्लेस पर माहौल ऐसा बन जाएगा कि आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। आपका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोई इंक्रीमेंट मिलने वाली है तो वो रोक दी जाएगी। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार क्षेत्र में भी कई प्रकार की समस्याएं आएंगी। दूसरे व्यापारियों के साथ आपका मनमुटाव होगा, झगड़ा होगा। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचेगी, इज्जत धूमिल होगी, कम होगी। कई प्रकार के नए नए कष्ट आने लगेंगे व्यापार में। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा। मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी भी बनते हैं। तृतीय भाव होता है छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का, एक्सप्रेशन का। तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके झगड़े निश्चित रूप से होंगे। छोटे भाई बहन नीचता पे उतर आएंगे, या ऐसा हो सकता है कि छोटे भाई बहनों की तबीयत खराब हो जाए, या छोटे भाई बहन कहीं दूर रहते हो, आप कहीं दूर रहते हो। फिजिकल डिस्टेंस या मेंटल डिस्टेंस, दोनों में से कोई एक तो अवश्य होगा। पड़ोसियों के साथ भी आपके झगड़े होंगे, क्योंकि तीसरा स्थान पड़ोसियों को दिखाता है, पड़ोसियों से भी दूरियां आएंगी। 3rd हाउस एक्सप्रेशन का होता है, तो आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा। आप खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। आप बोलना कुछ चाहेंगे, सामने वाला कुछ और समझ लेगा और इसके कारण दूरियां आ जाएंगी। कुंभ राशि के जो व्यक्ति लेखक, गायक, गीतकार, कवि इत्यादि हैं, उनके लिए समय बहुत खराब है। आपको कंधे के, बाहों के, शोल्डर से लेके हाथ तक, भुजा का कोई ना कोई रोग होगा, कोई ना कोई इसमें चोट लगेगी। आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बहुत घट जाएगा। आप लेजी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, या हिम्मत नहीं कर पाएंगे किसी से लड़ने झगड़ने की। मंगल आपके 6ठे भाव, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान में नीच के हो रहे हैं।
आपके पेट में या इंटेस्टाइन में कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। हो सकता है आपको पेट का अल्सर हो जाए, इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाए, या फिर पेट में या अंतड़ियों में कोई चोट लगेगी। कर्ज लेने की गलती मत करिएगा। आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ जाएगा जिसको आप चुका नहीं पाएंगे, और उस ऋण के कारण आपकी शत्रुता हो जाएगी। और शत्रुता यदि कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई या कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा का मामला आ गया जो अदालत तक पहुंच गया, तो आपके विरुद्ध फैसला आएगा, आप जेल भी जा सकते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप डिबेट्स में जा रहे हैं तो हार जाएंगे। मेडिकल बिल आपका बढ़ने वाला है। दवाइयों पर, अस्पताल के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर आपका खर्चा होगा। आपकी हॉस्पिटल यात्रा हो सकती है, आप अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। यदि आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा है, आपके जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि से बाहर, घर के बाहर कोई संपर्क है, तो वो संपर्क बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा और वो संपर्क काम आएगा, यानी कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अच्छा चलेगा। और यदि आप यात्राओं में जाते हैं तो भले ही उन यात्राओं में आपको कष्ट हो, आप अस्पताल पहुंच जाएं, पर उन यात्राओं से आपको लाभ अवश्य होगा, क्योंकि मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है आपके द्वादश स्थान पे। आपके निवास स्थान, आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश के बाहर जो संपर्क हैं वो आपके काम आएंगे और बड़े हाई क्लास लोगों से आपके संबंध बनेंगे। मंगल की दृष्टि जा रही है आपके 9th हाउस पे। धर्म भाग्य भाव पिता का भाव है। पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा। पिता से बड़े भयंकर झगड़े होंगे, पिता से दूरियां आएंगी, या पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, या पिता कहीं और जाके रहते होंगे। आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस फादर के साथ आपका होना तय है। धर्म कर्म में आपका मन नहीं लगेगा। धर्म गुरुओं से, आध्यात्मिक व्यक्तियों से, साधु संतों से आपके झगड़े होंगे, दूरियां आएंगी। आप किसी धार्मिक यात्रा पर नहीं जाएंगे, बल्कि हो सकता है आप मंदिर जाना ही बंद कर दें इन 3 महीनों की अवधि में। आपकी तबीयत भी खराब होगी। आपके ऑरा प्रभाव क्षेत्र में बहुत कमी आएगी। आपका मन भी बेचैन रहेगा, मन में उदासी, थकान, नीरसता सी छाई रहेगी, और शरीर भी कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य होगा। मीन राशि, पाइसेस साइन। आपके लिए मंगल बनते हैं 9th हाउस, 9वें भाव के स्वामी, और द्वितीय भाव के स्वामी, 2nd हाउस के स्वामी। नीच कहाँ हो रहे हैं? आपके 5th हाउस में, 5वें स्थान में। क्या परिणाम देंगे? मीन राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनका एबॉर्शन हो जाएगा, मिस कैरेज हो जाएगा, संतान प्राप्ति नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। मीन राशि के जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शिक्षा आधी अधूरी रह जाएगी, पढ़ाई में बाधा आ जाएगी। मीन राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच भयंकर झगड़े होंगे और दूरियां आ जाएंगी। मीन राशि के व्यक्तियों के अपने संतान के साथ भी संबंध खराब हो जाएंगे, संतान से झगड़े होंगे, बच्चों से दूरियां आ जाएंगी, बच्चों से मनमुटाव होगा, बच्चे विद्रोही हो जाएंगे, या फिर बच्चों का स्वास्थ्य खराब होगा, अथवा आप कहीं और रहते हो, बच्चे कहीं और जाके रहते हो। आइदर मेंटल और फिजिकल डिस्टेंस आएगा। मंगल आपके कुटुंब परिवार भाव के स्वामी हैं, इसलिए कुटुंब परिवार में भयंकर झगड़े होंगे, आपकी वाणी खराब हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, और उस दूषित वाणी के कारण आपके कुटुंब परिवार में झगड़े होने लगेंगे। बैंक बैलेंस जमा नहीं होगा, जो पहले से जमा बैंक बैलेंस था वो भी खाली हो जाएगा। आपको दांतों के या आंखों के कोई रोग होने की संभावना भी है। मंगल आपके 9वें भाव के भी स्वामी बनते हैं। इन दिनों आपकी धार्मिकता में कमी आएगी। धर्म गुरुओं, साधु संतों, आध्यात्मिक व्यक्तियों से आपके झगड़े होंगे, धार्मिक यात्राएं नहीं होंगी, धर्म कर्म पर से आपका विश्वास उठने लगेगा। पिता के साथ आपके भयंकर झगड़े होंगे, पिता का साथ, सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद और प्रेम आपको प्राप्त नहीं होगा, पिता से दूरियां आएंगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पिता की तबीयत खराब हो जाए, या पिता कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, मेंटल या फिजिकल डिस्टेंस आ जाएगा फादर के साथ। जब आपको भाग्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। दुर्घटना की भी संभावना है। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पे जा रही है। आपके एक्सीडेंट का चांस है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध खराब होंगे। ससुराल पक्ष में जो जेठ होंगे, जो ससुर होगा, जो साला होगा, इनके साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। यदि आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बाधा आएगी। यदि आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेता हैं, तो भी आपके लिए समय खराब है। आपके बॉस या कुलीग्स के साथ आपके झगड़े होंगे। यदि आप पीएचडी रिसर्च करते हैं तो एचओडी के साथ आपके झगड़े हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से यदि विरासत में कुछ मिलने वाला था तो वो नहीं मिलेगा। यदि आप मीन राशि के व्यापारी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वो ठप हो जाएगा। आपके निवास स्थान, आपके जन्म स्थान, आपके शहर, आपके राज्य, आपके देश के बाहर जो आपके संबंध हैं वो खराब हो जाएंगे। यदि आप प्रवास पे जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, तो उन यात्राओं में आपका नुकसान होगा। आपकी तबीयत खराब होगी, आप अस्पताल जा सकते हैं, आपके मेडिकल बिल, डॉक्टर के बिल बढ़ सकते हैं, या फिर आपका सामान चोरी हो सकता है, या आपका झगड़ा हो सकता है।
तो विदेश यात्रा या अपने शहर से बाहर जाना, इन दिनों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। मंगल की उच्च की दृष्टि जा रही है आपके 11th हाउस, एकादश भाव पे, जो बड़े भाई बहनों का स्थान है, कमाई का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। यहाँ पे ये दृष्टि अच्छी है, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, बड़े हाई क्लास लोगों से आपका संपर्क होगा। जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है, जो आपकी मित्र मंडली है, उस मित्र मंडली में कई सारे ऊंचे दर्जे के लोग आपके संपर्क में आएंगे और वो आपकी इनकम को बढ़ाने में सहायता करेंगे। उन लोगों की सहायता से आपकी इच्छा पूर्ति होगी। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे, उनसे नज़दीकियां बढ़ जाएंगी। आपकी मित्र मंडली में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बड़े भाई जैसा मानते हो, समझते हो, तो वह व्यक्ति इस समय देवदूत की भूमिका में आएगा, आपकी बड़ी सहायता करेगा, आपकी कमाई बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। तो यह था सभी 12 राशि वालों के लिए नीच के मंगल का परिणाम। अब उपायों पर चर्चा करेंगे, किंतु उसके पहले 3-4 सदाबहार निवेदन आपसे करना चाहूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। देखिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों वगैरह में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। ऑल का ऑप्शन दबाइएगा ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इत्यादि पर शेयर नहीं किया है तो कृपया आप कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं। यदि आप हमसे अपनी जन्म कुंडली दिखलाना चाहते हैं, हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पर संपर्क कीजिए, मैसेज कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा, पूरी प्रक्रिया बताएगा। ऑल सर्विसेज आर पेड, सारी सेवाएं सशुल्क हैं। हम मुफ्त में जन्म कुंडली नहीं देखते। कई सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं इस उम्मीद में कि मैं फ्री में उनकी कुंडली देख दूंगा, तो मुझे क्षमा कीजिए, ऐसी कोई सेवा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान में कई सारे विद्वान पुरोहित उपलब्ध हैं जो काल सर्प दोष की शांति, महामृत्युंजय मंत्र का जप, पितृदोष की शांति, गंडमूल शांति, मांगलिक दोष की शांति इत्यादि करते हैं। यदि आप ऐसी कोई हमारी सेवा लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके ऊपर टोना टोटका हुआ है, नज़र लगी है, भूत प्रेत किसी ने छोड़ दिया है, कोई निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल गई है, कोई अदृश्य शक्ति का साया आपके ऊपर है, तो उसके निवारण के लिए भी आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, शुल्क वगैरह आपको बताया जाएगा। और एक सूचना है आपके लिए, अब धीरे धीरे आने वाले समय में ऐसा होगा कि मैं महीने के कुछ दिन उज्जैन में ही निवास करूँगा और उज्जैन का महाकाल मंदिर महामृत्युंजय मंत्र के लिए, अन्य कई सारी ग्रह बाधाओं के निवारण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो यदि आप मेरी सेवाएं उज्जैन में लेना चाहते हैं तो वो भी आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको प्राप्त होने लगेगी। इसकी सूचना आपको मैं दे दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उपायों पर चर्चा करते हैं। मंगल है लाल ग्रह, तो मंगल का सबसे बड़ा उपाय जो है वो है दान, लाल वस्तुओं का दान। गुड़, लाल पुष्प, लाल वस्त्र, लाल चंदन, मसूर की दाल, मंगल की धातु यानी तांबा, ये आप किसी को दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान करें तो अच्छा रहेगा। मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप करें। रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन कीजिए, मंगल का बहुत सटीक उपाय। भूमि का दान कीजिए, लाल रंग की गाय का दान ब्राह्मण को कर दीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जा करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का नियमित रूप से पाठ करें। लाल सिंदूर हनुमान जी के चरणों पर चढ़ाएं और उस सिंदूर का टीका स्वयं लगाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो मंगल से आपकी रक्षा करें। कार्तिकेय स्वामी, भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति भी कहे जाते हैं, उनकी पूजा करें, अवश्य लाभ होगा। ये थे कुछ कॉमन उपाय। अब आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मंगल किस भाव में बैठे हैं, क्या परिणाम दे रहे हैं और क्या उपाय करने होंगे आपको जिससे आपको सर्वाधिक लाभ हो, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हमसे करवाइए। इस नंबर पर संपर्क कीजिए। तो चलिए, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 1-2 दिनों के अंदर मैं और एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। शनि मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से, अब तक वक्री थे। अब शनि जब मार्गी होंगे तो सभी 12 राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। नमस्कार।